हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। और इसके पिछले जो वीडियो बनाया गया था उनमें जितने सारे फार्मूलाज थे उसको, और जो एक्सरसाइज के चैप्टर थे 13.1 के उसको इस पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो अगर आपको उसको देखना हो तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 13.1 में आ गए हैं और ये जो चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो 3rd है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक खिलौना है, एक टॉय है जो किस शेप का है, तो कोन शेप का है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया है कोन का, 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ये माउंटेड है एक हेमिस्फेयर पर, मतलब एक हेमिस्फेयर पे एक कोन माउंटेड है, ठीक है। तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हेमिस्फेयर है यहाँ पे और इस पर एक कोन माउंटेड है, तो हम लोग एक कोन यहाँ पे कोन बना देते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है इसका रेडियस कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से इसका रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ पे जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो कह रहा है कि सेम रेडियस है, इसका भी रेडियस उतना ही है जितना इस कोन का है। क्लियर है। आर इक्वल टू दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है टोटल हाइट जो है वो टॉय का 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट है खिलौने का वो है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब हम लोग सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका हाइट कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यहाँ 3.5 जो रेडियस है यही इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। यानी 3.5 सेंटीमीटर ये जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो इसका हाइट भी होता है, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो हाइट हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितने का होगा टोटल, इसमें से आप माइनस कर दो, तो 15.5 सेंटीमीटर से माइनस कर दो कितना 3.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग के पास हाइट आ गया। देखिए हम लोग को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को इसका जो कर्व सरफेस एरिया कोन का होगा और जो कर्व सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का होगा, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग एल फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे इसका आर तो दिया हुआ है, रेडियस हाइट दिया हुआ है, लेकिन एल नहीं दिया हुआ है, तो एल फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, ठीक है, लिखेंगे गिवन रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये इक्वल होगा किसके, तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी, ठीक है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो यानी इसका हाइट और रेडियस दोनों इक्वल होंगे। वो कितने होंगे, इसको आर मान लेते हैं, वो कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे क्या, टोटल हाइट, ठीक है, लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ कोन ऑफ टॉय। तो टोटल हाइट टॉय का है 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। लिखेंगे सो हाइट ऑफ कोन, तो कोन का हाइट कितना होगा, तो 15.5 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल हाइट। इसमें से हम लोग इसका हाइट माइनस करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, तो कितना आएगा ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसका एल, यानी एल क्या है, स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एल, हम लोग इसको मानते हैं ना, एल स्लैंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं। तो एल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एच स्क्वायर कितना है, इसका हाइट कितना है, तो हाइट अभी आया हम लोग लाए थे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, क्लियर, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस इसका 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225 यानी 1225। तो यहाँ पे डेसिमल जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 3.5 से, तो डेसिमल 2 अंक के बाद बैठेगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ, ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड करने पे क्या आएगा, तो ऐड हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 2 और ये 2 और 4 6 हो गया 145 और ये 1, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? इसको हम लोग स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा 15,625 का होगा 125। क्लियर? 125 इंटू 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल कितने अंक के बाद ऐसे बैठाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 अंक के बाद बैठ जाएगा। सेंटीमीटर 2 बार है तो इसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखेंगे। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया क्या L, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका L कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 12.5 सेंटीमीटर ये आएगा इसका L। हम लोग को अब फाइंड नेक्स्ट करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया इस कोन का और प्लस कर्व सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर का। तो आते हैं हम लोग लिखेंगे टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को हम लोग जोड़ देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा, इसका होता है पाई आर इंटू एल, ठीक है, और प्लस इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन होगा उसको हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो क्या कॉमन होगा, पाई आर दोनों में है, पाई आर हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या आएगा एल और यहाँ पे 2r। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई आर यानी 22/7 इंटू आर की आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? और इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल का वैल्यू कितना आया 12, यहाँ पे है 12.5, ठीक है। और ये आया है 2 इंटू रेडियस प्लस 2 इंटू आर कितना है रेडियस 3.5, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर दोनों है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7 से कटेगा, 7 5 35, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आएगा, डेसिमल एक अंक के बाद बैठेगा यहाँ पे आया, और इंटू करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करो तो ऐड करेंगे क्या है वो 12.5 और प्लस इसको करेंगे तो आएगा 7.0, ठीक है, सेंटीमीटर। ये जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आएगा 11 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 और 7 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 11, यहाँ पे लिखते हैं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। यहाँ पे ये हम लोग एक बार फिर से कर लेते हैं। टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका टोटल सरफेस एरिया जो आएगा। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसका साइड है 7 सेंटीमीटर, कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं, तो क्यूबिकल ब्लॉक पे एक हेमिस्फीयर है जो सरमाउंटेड है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्यूब बनाते हैं और इस पर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड करते हैं। देखिए
यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से एक बनता है हेमिस्फीयर इस पे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका साइड का लेंथ कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर का है, इसको ए मान लेते हैं साइड, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे जो डायमीटर है इसका, वो इसके साइड के इक्वल, मैक्सिमम जो इसका डायमीटर होगा वो इस 7 सेंटीमीटर का ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब इसमें जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर ग्रेटेस्ट जो होगा वो क्या होगा। तो ये जो लेंथ है इसका क्यूब का साइड लेंथ वो है 7 सेंटीमीटर, और ये जो क्यूब लेंथ है साइड लेंथ है क्यूब का, वही इसका डायमीटर का लेंथ हो जाएगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जो ये इसका 7 सेंटीमीटर साइड का लेंथ है वही इसका डायमीटर का लेंथ हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि इस जो सॉलिड ये जो बन रहा है, ठीक है, ये सॉलिड जो बन रहा है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, तो साइड लेंथ, ठीक है, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का साइड लेंथ इसको हम लोग ए से डिनोट कर लेते हैं, तो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, इन सो द ग्रेटेस्ट diameter of the hemisphere is equal to होगा the side length, यानी साइड लेंथ हो जाएगा इसका साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो ये कितना है, इसको हम लोग डायमीटर को डी से डिनोट कर लेते हैं। अब ऐसे ये ए दिया हुआ है कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ए ही रहने दो। तो यहाँ पे रेडियस अब हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे डायमीटर कितना निकला है 7 सेंटीमीटर, और डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, ठीक है। तो इसको 7/2 ही रहने देते हैं, आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब हम लोग निकालेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, यानी ये जो सॉलिड है इसका सरफेस एरिया। नाउ क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, तो टोटल सरफेस एरिया आप इसका निकाल लो, ठीक है, और प्लस कर दो इसका 2 इसका जो एरिया है हेमिस्फीयर का उसको, और माइनस कर देंगे इसके बेस के एरिया को, ठीक है। तो देखिए यहाँ सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, यहाँ का टीएस लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ पे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस कर देंगे माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या आने वाला है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब क्या होगा, ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², क्लियर। और माइनस करेंगे क्या इसको, तो बेस एरिया जो है इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा इसका। तो बेस एरिया क्या होगा, ये सर्कुलर पार्ट है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr², क्लियर। देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6a² और प्लस ये देखो यहाँ पे 2πr² है, माइनस करेंगे πr², तो क्या होगा 2π में से 1π चला जाएगा, तो कितना होगा केवल πr², ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर ए कितना दिया है, यानी ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, यानी कि ये 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस इसको कटा देंगे, ये यहाँ कट जाएगा 7 और ये 11 बार क्या आएगा ये, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा
49 इंटू 6 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये डेसिमल 5 आएगा और ये 632 नहीं 332 आएगा, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, इसको हम लोग डेज कर देते हैं। तो समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जो कट किया गया है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। तो हम लोग सबसे पहले क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूब है और ये वुडन ब्लॉक का है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है कोई ब्लॉक है, और इसमें से कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर कट किया जाता है, इसके डिप्रेशन मतलब अंदर से इसको हेमिस्फेयर कट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है ये पार्ट इसमें से कट कर लिया जाता है। कह रहे हैं यहाँ पे कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, यानी डायमीटर कितना देगा इसका एल। तो यहाँ के डायमीटर दिया हुआ है इसका एल हम लोग लिख लेंगे, एल डायमीटर दिया हुआ है वो एल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जो इक्वल है हेमिस्फेरिकल डायमीटर जो है वो इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी जो इसका एज है, एज लेंथ है वो और डायमीटर का लेंथ दोनों ही इक्वल है, क्लियर। यानी ये एल है तो ये भी एल ही है साइड लेंथ। फिर कह रहे हैं यहाँ इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है, जो बचा हुआ सॉलिड है, इसका एरिया कितना होगा, क्लियर है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग जो गिवन है इसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या है, देखिए इसका जो डायमीटर है वो साइड लेंथ है क्यूब का, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, और ये कितना है तो एल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल ये दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसको रेडियस इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा L/2 सेंटीमीटर, क्लियर। L/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ ये है हेमिस्फेयर, ये हो जाएगा L/2, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, क्या होगा, तो D/2 होता है, यानी डायमीटर का हाफ होता है, तो L/2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग सारे वैल्यू आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका जो सरफेस एरिया है यहाँ लिखेंगे TS यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का और प्लस कर देंगे क्या, एरिया ऑफ इसका हेमिस्फेयर का, ठीक है। जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इसको हम लोग प्लस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर
और माइनस कर देंगे क्या, तो इसका सर्कुलर पार्ट जो ऊपर बन रहा है उसको, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो जो ये सर्कुलर पार्ट है इसको हम लोग माइनस कर देंगे, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल वुड का उसको और प्लस सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6L² होता है, ठीक है। साइड का लेंथ का स्क्वायर होता है क्यूब का, और प्लस हो गया सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होगा, तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr², ठीक है। और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, तो सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया πr² हो जाएगा, यहाँ पे 6L², ठीक है। और प्लस 2, देखो यहाँ पे 2πr² है, यहाँ पे 1πr², कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, केवल 1πr² बच जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो तो 6 हो जाएगा, ये L² है तो L का हम लोग को वैल्यू पुट ही नहीं करना है, केवल L दिया ही हुआ है, ठीक है। और प्लस कर देंगे पाई का वैल्यू क्या आएगा 20, पाई को रहने वैसे ही, ठीक है, पाई सॉल्व ही नहीं करना है। और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है, तो L/2 है, ठीक है, तो L/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 6L² हो जाएगा, और प्लस पाई ये हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा L², और बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम लोग, तो हम लोग इसमें से LCM ले लेते हैं यहाँ पे, तो 4 और 1 का LCM 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसको हम लोग 24L² करेंगे, और प्लस पाई L²। इसमें से हम लोग 1/4 और पाई L² कॉमन लेते हैं, तो L²/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा हम लोग सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में? चलते हैं हम लोग आज इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 6, 7, 8 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, और जितने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, और तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी बच्चे अगर हो तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।